हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में ही सेल ऑफ एसेट्स पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखेंगे। 6 का ए क्या बोलता है? मेसर्स लोकेश फैब्रिक परचेज अ टेक्सटाइल मशीन ऑन अप्रैल 1 2015। कब खरीदा गया है? एक मशीन खरीदा गया है। एक मशीन खरीदा गया है अप्रैल में। अप्रैल 1 2015 को जो मशीन खरीदा गया उसकी लागत है 1 लाख रुपया। लागत कितना का है? 1 लाख रुपया खरीदा गया है मशीन। ठीक है। ऑन जुलाई 1 2016। अब जैसे कि देखो, मैं इसको थोड़ा सा इसमें लेके आ जाता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, ये है अप्रैल 1 2015। ठीक है, आपको नीचे में पढ़ो तो आपको क्लियरली बोला गया कि द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यानी हर एक साल बुक्स कब क्लोज होगा? 31 मार्च को। यानी अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, अप्रैल 2015 में शुरू हुआ तो इसका मार्च में क्लोज होगा, मार्च 2016 में जाके क्लोज होगा ये साल। ठीक है, अप्रैल 2015 में शुरू हुआ, मार्च 2016 में क्लोज होगा। तो हमने जुलाई 1 2016 को, यानी जुलाई यानी मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने बाद, यानी यहां पे जुलाई 2016 को, जुलाई 2016 को क्या किया गया है? अनोदर मशीन खरीदा गया है, यानी इसको बोलते हैं मशीन 1। जुलाई 2016 में मशीन 2 परचेज किया गया है। मशीन 2 परचेज किया गया है, वो भी कितने का? 2.5 लाख का, 2,50,000 का मशीन 2 परचेज किया है जुलाई 2016 में। ठीक है सर। द मशीन परचेज्ड ऑन अप्रैल 1 2015, यानी ये जो अप्रैल 1 2015 वाला मशीन था उसको बेच दिया गया 25,000 में ऑन अक्टूबर 1 2019। अब ये इसको 2019 की ये बात है, तो मार्च 2016 से मार्च 2017, मार्च 2017, फिर मार्च 2018, मार्च 2018, फिर मार्च 2019। ठीक है, इसको बेचा कब गया? अक्टूबर 2019, यानी इसको मैं मार्च 2020 भी कर देता हूं। इसके बीच में बेचा गया है सर, ये बेचा गया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को बेचा गया है सर, 1 अक्टूबर 2019 को बेचा गया है, सेल किया गया है। कौन सा मशीन सेल किया गया है? वो मशीन जिसे हम 2015 में खरीदे थे, यानी मशीन 1 को सेल किया गया है। मशीन 1 को सेल किया गया है। कितने में बेचा गया है सर? बेचा गया है 25,000 में। कितना में बेचा गया? 25,000 में बेचा गया। कंपनी चार्ज करती है डिप्रिसिएशन 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर हो गया कि डिप्रिसिएशन तो 15% पर एनम चार्ज करना है हर एक साल, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपको बोला गया है मशीन अकाउंट खोल के दिखाओ, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। ठीक है, तो सर सबसे पहले तो आप हमें क्या करो, डिप्रिसिएशन निकाल के दिखा दो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मशीन 1 पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे और दूसरा मशीन 2 पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे। सर 15% है, तो पहला मशीन 1 लाख पे होगा तो 15% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 1 लाख का 15% कितना होगा सर? 1 लाख का 15% होगा, यानी 2015 से मार्च 2016 के बीच में 15,000 चार्ज होगा। फिर 2016 से 2017 के बीच में 15,000 चार्ज होगा। फिर 17 से 18 15,000, फिर 18 से 19 15,000, और सर 19 में अक्टूबर में मशीन को बेच दिया गया है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर इस मशीन 1 को बेच दिया गया था अक्टूबर में, यानी मार्च से लेके अक्टूबर तक कितने महीना होता है सर? मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को बेच दिया है, तो अक्टूबर महीना को कंक्लूड नहीं लेना, नहीं है, कंसीडर नहीं करना है। अप्रैल से लेके सितंबर तक ही लेंगे। कहां से कहां तक लेंगे? अप्रैल से लेके सितंबर तक।
तो सर 6 महीना होता है, और 6 महीना में तो सर मशीन 1 का जो डिप्रिसिएशन हम 15,000 चार्ज करते थे, वहां पे क्या होगा, 6 महीना के लिए डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो सर 15,000 का आधा, यानी 15,000 तो साल भर के लिए करते थे, तो 15,000 का 6/12 कितना होगा, 7,500। तो इतना ही चार्ज करना है मशीन 1 के लिए। और जिस दिन बेच दिए मशीन को, उसके बाद तो मशीन 1 पे कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया कि हर साल 15,000 चार्ज करना, और जिस साल बेचे हैं तो उस साल केवल 6 महीना ही मशीन यूज हुआ है, तो उसके लिए हम केवल आधा ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब बात कर लेते हैं मशीन 2। तो सर मशीन 2 तो खरीदे ही है अप्रैल में, तो 2015-16 में तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा मशीन 2 में। उसके बाद बात कर लेते हैं, सर इसको खरीदा गया जुलाई 2016 में, वो भी ध्यान से देखो, जुलाई 1 2016 में, यानी कि अप्रैल और मई 2 महीना डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। 2016-17 में जुलाई से मार्च तक कितना महीना होगा, तो अप्रैल मई छोड़ दिया जाए तो सर 10 महीना होता है। तो फिर कैसे चार्ज करेंगे, तो 2.5 लाख का मशीन था, रेट है 15/100, और 10 महीना का चार्ज होगा, 10/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10/12। तो कैसे होगा सर, 2.5 लाख का 15%, ठीक है, 2.5 लाख का 15% इंटू 10/12, तो वो हो जाएगा 31,250। वो कितना हो जाएगा, 31,250, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 17-18 में, तो सर पूरा साल का चार्ज होगा, यानी 2.5 लाख का 15%, 2.5 लाख का 15%, तो यानी 37,500 चार्ज हो जाएगा सर, 37,500। फिर अगले साल भी 37,500, अगले साल भी पूरा का पूरा 37,500 चार्ज होगा। तो हमने क्या किया, मशीन 1 और मशीन 2 का डेप्रिसिएशन हर साल का निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला गया है, मशीन अकाउंट बना के दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे, वो भी पूरे कितने साल का, तो हम लोग को बनाना है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का सर हम लोग को मशीन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे, मशीन अकाउंट, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसका क्या करो, फॉर्मेट तैयार कर लो। इस तरह से टी शेप अकाउंट्स बनता है, एक सर अमाउंट का कॉलम होगा, एक डेट का कॉलम हो जाएगा डेबिट साइड में, फिर उसी तरह से एक डेट का कॉलम हो जाएगा क्रेडिट साइड में, एक अमाउंट्स का कॉलम है, लेजर फोलियो डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आप लोग फटाफट इसमें फिल कर लो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इसमें डेट पर्टिकुलर्स, फिर ये अमाउंट्स का कॉलम, ये भी अमाउंट्स का कॉलम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमने पहला जो ट्रांजैक्शन किया था अप्रैल 1 2015 में किया था, वो भी 1 लाख का, जब हम एक मशीन खरीदे थे, मशीन परचेज किया गया था 1 लाख का अप्रैल 1 2015 में। तो बताओ बच्चों फटाफट कि क्या एंट्री होगा मशीन खरीदने का। सर कुछ नहीं बोला है, मेजर अमाउंट है 1 लाख का अमाउंट है, तो हम मानेंगे कि बैंक से उसकी पेमेंट हुआ होगा, तो एंट्री हुआ होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यानी मशीन के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सर हम लोग लिखने वाले हैं टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितने का सर, 1 लाख रुपया का, 1 लाख रुपया का, वो भी 2015 के 1 अप्रैल को, 2015 के 1 अप्रैल को लिखने वाले हैं टू बैंक अकाउंट। अब मुझे फटाफट बताओ कि 2015 में तो आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, अगला ट्रांजैक्शन 2016 के जुलाई में हुआ है, यानी 2015 का साल कब खत्म होगा। तो सर क्वेश्चन तो बोला है क्लियरली कि साल खत्म होता है मार्च में, तो यानी 2015 का साल खत्म होगा 2016 के 31 मार्च को, 2016 के 31 मार्च को हमारा सर साल खत्म हो रहा है। तो हमको डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा इस मशीन पे, तो कितना परसेंट हम, वैसे सर आप निकाल ही लिए हो डिप्रिसिएशन, तो पहला मशीन पे फर्स्ट ईयर हमने 15,000 डिप्रिसिएशन चार्ज किया, क्योंकि मशीन हम साल के शुरू में ही खरीद लिए थे, तो पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन 1 लाख का 15% हमने चार्ज कर लिया। तो यहां पे सर आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां पे ध्यान रखना जितने मशीन है उसका एक नाम देते चलो, क्योंकि अब मशीन को तुम बेच रहे हो तो तुमको पता चलेगा कौन से मशीन को बेच रहे हो। तो सर इस मशीन को नाम दे दिया हमने मशीन 1, M1 दे दिया,
ठीक है। तो ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है M1 के ऊपर, क्योंकि अभी तो एक ही मशीन है हमारे पास, तो सर इसका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है हमारा कितना, 15,000। 15,000। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है सर? नहीं सर, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो फटाफट क्या करो, लेजर क्लोज करो और बैलेंस निकाल दो। लेजर क्लोज करो, यानी 1 लाख हो रहा है डेबिट साइड में, हम क्रेडिट साइड में भी क्या लिखेंगे, 1 लाख, और जो भी बचेगा बैलेंस उसको बोलेंगे 31 मार्च को ही बोलेंगे बाय बैलेंस सी बाई डी। बाय बैलेंस सी बाई डी, सी बाई डी का मतलब कैरिड डाउन। 1 लाख में से 15,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा सर, 85,000 बचेगा। अब इस बैलेंस सी बाई डी को ब्रॉड डाउन किया जाएगा अगले साल यानी 2016 के 1 अप्रैल में। 2016 के 1 अप्रैल में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बी बाई टी। टू बैलेंस बी बाई टी कितना सर, 85,000। और सर ये जो बैलेंस है केवल मशीन 1 का बैलेंस है, क्योंकि एक ही मशीन अभी तक हमने खरीदा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। ट्रांजैक्शन दिया हुआ था, आप देख सकते हो कि 2016 में 2016-17 में हमने एक मशीन, दूसरी मशीन खरीदी 2.5 लाख की, वो भी 1 जुलाई 2016। यानी 2016 में 1 जुलाई को हमने एक दूसरी मशीन खरीदी। क्लियर बोला गया है कि मशीन कॉस्टिंग 2.5 लाख बाद परचेस्ड। तो 2.5 लाख का मशीन खरीदा, तो यहां भी क्या होगा सर, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको बोलेंगे, नाम देंगे दूसरा मशीन यानी M2। पहला मशीन को बोले M1, दूसरे मशीन को बोलेंगे M2। ठीक है, अब ये दूसरा मशीन कितने में खरीदा सर, 2.5 लाख में खरीदा गया। 2.5 लाख में खरीदा गया। उसके बाद 2016 में सर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो आप क्या करो 2016 के अंत में, यानी 2016 का अंत क्या होगा, कब होगा सर, 2017 के 31 मार्च को। 2017 के 31 मार्च को आपको सर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा दोनों मशीन के ऊपर, दोनों मशीन के ऊपर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें एक M1। अब सर मशीन 1 पे तो हम लोग 15,000 चार्ज करते थे, यहां पे हमने कैलकुलेट भी कर लिया था कि 15,000 मशीन 1 पे चार्ज कर रहे हैं, और मशीन 2 पे सर 31,250 चार्ज किए 2016-17 पे। तो M1 का तो सर 15,000 और M2 का कितना सर, 31,250। अब इसको दोनों को जोड़ दो, 15,000 को और 31,250 दोनों को जोड़ दो, 15,000 प्लस 31,250 सर हो रहा है 46,250। 46,250। अब देखो बच्चों, हमने डेप्रिसिएशन दोनों मशीन का चार्ज कर दिया। अब हम लोग इस साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है बिल्कुल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो टोटल करो सर, टोटल तो हो रहा है 2.5 लाख प्लस 85,000, 2,50,000 प्लस 85,000, यानी कि 3,35,000। 3,35,000। अब इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल आपको रहना पड़ेगा बैलेंस निकालते समय। क्या रहना पड़ेगा सर, केयरफुल। तो आप यहाँ पे देखो मैं कैसे बैलेंस निकालूंगा। एक तो तरीका है, आप आराम से समझ सकते हो कि 3,35,000 में से 46,250 जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसको घटा दोगे, तो यानी ये जो बैलेंस है 2,88,750, ये आपका बैलेंस निकल जाएगा दोनों मशीन का। लेकिन आपको दोनों को अलग अलग करना है, यानी मशीन 1 का कितना बैलेंस है, मशीन 2 का कितना बैलेंस है, वो आपको यहीं से क्लियर रखना है। तो देखो हम मशीन 1 का बैलेंस बताते हैं कितना है। तो सर मशीन 1 का बैलेंस था 85,000, डेप्रिसिएशन चार्ज किए 15,000, तो 85 में से 15,000 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 70,000। अब मशीन 2 की बात कर लेते, तो मशीन 2 2.5 लाख का था, और 2.5 लाख में 31,250 डिप्रिसिएशन चार्ज किए तो कितना बचा, 2,18,750। 2,18,750, ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये तुम्हारा 2,88,750 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सर ये 31 मार्च 2017 का था, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके क्या करेंगे, लाएंगे 2017 के 1 अप्रैल को। 2017 के 1 अप्रैल को यहां क्या बोलेंगे, यहां हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। टू बैलेंस बी बाई डी ब्रॉड डाउन। अब यहां भी अलग अलग कर देंगे मशीन 1 और मशीन 2। अब देखो यहां अलग अलग करने का क्या मतलब होता है, अगर आप मशीन 1 और मशीन 2 का बैलेंस अलग अलग रखते हो तो प्रॉफिट लॉस, जब मशीन बिकेगा ना तो प्रॉफिट लॉस निकालना बहुत आसान हो जाएगा।
ठीक है। तो मशीन 2 का कितना बैलेंस था, 2,18,750, और टोटल बोले तो टोटल सर 2,88,750, 2,88,750। चलो अब देखो बताओ 2017 में और कोई ट्रांजेक्शन हुआ सर? 2017 2018 के बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, यानी डिप्रिसिएशन सर बस चार्ज कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा सर। तो 2018 में 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सर यहां पे भी दोनों मशीन का अलग अलग चार्ज करो। मशीन 1 का तो सर क्लियर है 15,000, और मशीन 2 का सर 37,500, क्योंकि फर्स्ट ईयर 31,250 था, क्योंकि केवल 10 महीना यूज हुआ था, अगले साल से तो पूरे साल भर यूज हुआ है, तो सर पूरे 12 महीना का 37,500 यूज करो सर, 37,500, और दोनों को टोटल करोगे तो कितना होगा, 15,000 प्लस 37,500 होता है सर 52,500, 52,500। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, अब आप सर बैलेंस निकाल लो। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 31 मार्च को आप बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस सी बाई डी, बाय बैलेंस सी बाई डी। कितना बाय बैलेंस सी बाई डी सर, मशीन 1 का बैलेंस 70,000 में से 15,000 घटेगा तो कितना होगा सर, 55,000। मशीन 1 का बैलेंस कितना हो गया, 55,000। मशीन 2 का बैलेंस सर 2,18,750 बैलेंस था, 2,18,750 ये वाला, उसमें से डेप्रिसिएशन सर 37,500 घट जाएगा, तो डेप्रिसिएशन घटने के बाद बैलेंस आएगा 181,250। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 55,000 और 55,000 प्लस 181,250 को जोड़ देंगे, बैलेंस आएगा 2,36,250, 2,36,250। चलो तो हमने बैलेंस निकाल लिया, इतना बैलेंस बचा, अब इसको टोटल कर दो। टोटल पहले ही एक्चुअली कर लेना चाहिए था हम लोगों को, बट कोई बात नहीं, 2,88,750, और यहां भी हमने रख लिया 2,88,750। अब ये बैलेंस 2018 में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। 2018 में इसको बोला जाएगा, 2018 के 1 अप्रैल को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी। क्या बोलेंगे, टू बैलेंस बी बाई डी, वही 2,36,250, 2,36,250। इसमें मशीन 1 है तुम्हारा 55,000 और मशीन 2 है 1,81,250। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब सर 2018 को 19 के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? 2018-19 के बीच में भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है सर, तो डेप्रिसिएशन चार्ज केवल करना है। तो हम 2019 के 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर मशीन 1 पे वही 15,000 और मशीन 2 पे कितना है सर 37,500, मशीन 2 पे 37,500, तो दोनों को जोड़ोगे तो यहां पे भी मशीन 1 15,000 37,500 जोड़े थे तो 52,500 आया था। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। चलो तो 52,500 आया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे, इसको इस तरह से टोटल कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा सा और आगे लेके आ जाता हूं। ठीक है, चलो हाँ सर, तो अब देखो फटाफट कि हमारा टोटल कितना हुआ, 2,36,750, 2,36,750। अब इसको क्या करेंगे सर, 31 मार्च को बाय बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस सी बाई डी। सर मशीन 1 कितना होगा, मशीन 1 का 55,000 में से 15,000 घटेगा तो कितना होगा सर, 40,000 बचेगा। और मशीन 2 सर 1,81,250 और उसमें से माइनस हो जाएगा सर 37,500, तो बैलेंस बचेगा 1,43,750। कितना बचेगा, 1,43,750। तो दोनों को टोटल कर दो, 40,000 प्लस 1,43,750 तो हो जाएगा सर 1,83,750। बैलेंस बचेगा 1,83,750। इसको सर 31 मार्च से अप्रैल में लाना है, 2019 के 1 अप्रैल को बोलेंगे टू बैलेंस बी बाई डी, टू बैलेंस बी बाई डी। कितना
मशीन 1 है सर, मशीन 1 है तुम्हारा 40,000 का बैलेंस, और मशीन 2 का बैलेंस है सर 1,43,750। अब देखो इस साल कोई ट्रांजेक्शन हुआ है 2019-20 में, तो सर 2019-20 में एक ट्रांजेक्शन हुआ है, पहला मशीन को 1 अक्टूबर 2019 को बेच दिया गया। 1 अक्टूबर 2019 को बेच दिया गया। कितने में बेचा गया सर? बेचा गया है उसको 25,000 में। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है बाबू कि 2019 के 1 अक्टूबर को मशीन बेचा गया। हम यहां पे लिखेंगे बेचने का एंट्री क्या करोगे सर? जब बेचते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन करेंगे, यानी जितना से पैसा आया है ये बैंक अकाउंट कौन सा? मशीन 1 को बेचा गया है, तो मशीन 1 लिख दो ब्रैकेट में। सर हमने 25,000 में बेचा, तो देखो बाबू 1 अक्टूबर तक का डिप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे इस मशीन पे। 1 अक्टूबर तक हमने कैलकुलेट भी किया था, तो सर इस मशीन को जो चार्ज किए थे तो 15,000 का आधा, क्योंकि 6 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 750 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को ही ये ट्रांजेक्शन होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, बाय डेप्रिसिएशन, ये मशीन 1 का ही डेप्रिसिएशन है कितना? 7,500। ठीक है, अब यहां पे तुमने मशीन को बेचा है, तुम्हारा मशीन कितने का था सर? 40,000 का था, और अभी 7,500 डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया, यानी 40,000 में से 7,500 तुम माइनस करो, 32,500 का तुम्हारा मशीन था, तुमने उसको 25,000 में बेचा। 32,500 का मशीन तुमने 25,000, 32,500 कैसे? तो 40,000 इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज किए 750, 7,500, तो 40,000 में से 7,500 घटा, 32,500 का मशीन था, तुमने बेचा 25,000 में, यानी तुमने लॉस पे बेचा। तो लॉस कितना? तो लॉस का एंट्री क्या करते हो सर? लॉस होता है तो सर पीएल अकाउंट डेबिट करते हैं और असेट को क्रेडिट करते हैं, यानी मशीन को क्रेडिट करते हैं। तो मशीन के क्रेडिट साइड में तुमको लॉस को बुक करना होगा। यहां पे क्या लिखोगे? बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट। यहां पे थोड़ा बच्चा केयरफुल रहना, वीडियो को पॉज करो और सोचो। केवल वीडियो देखने से, कॉपी में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक थोड़ा दिमाग को दौड़ाओगे नहीं। यहां पे सोचो कि मशीन को हम बेच रहे हैं, तो मशीन को बेच रहे कितने में बेच रहे हैं सर? 40,000 का मशीन, इस पे 7,500 का डिप्रिसिएशन घटा, यानी 32,500, और 32,500 का मशीन हमने 25,000 में बेचा, तो हमारा जो लॉस हुआ वो हुआ 32,500 माइनस 25,000, यानी हमारा जो लॉस हुआ तुम्हारा 7,500 का हमारा लॉस हो गया डेप्रिसिएशन। तो मशीन 1 तो हमने क्लोज कर दिया, अब मशीन 1 पे हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे। अब क्या करना है, लेकिन दूसरा मशीन तो अभी भी बचा हुआ है, तो दूसरा मशीन पे हम कब चार्ज करेंगे सर? हम चार्ज करेंगे 2020 के, ध्यान से सुनना, 2020 के 31 मार्च को हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये डेप्रिसिएशन मशीन 2 पे चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन मशीन 2 पे चार्ज कर रहे हैं। कितने का चार्ज करेंगे? तो सर मशीन 2 पे तो नॉर्मल सर 37,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 37,500। अब जो बैलेंस बचेगा, अब हमारा जो बैलेंस बचेगा वो केवल मशीन 2 का बैलेंस बचेगा। ये बैलेंस C/D जो होगा वो केवल मशीन 2 का होगा। तो सर मशीन 2 का बैलेंस कितना बचेगा? तो 2 बैलेंस B/D कितना था? ये 1,83,750 था, 183,750, 183,750 में से इन सबको माइनस कर दो। या एक तरीका यही है कि तुम्हारा मशीन 2 का बैलेंस 1,43,750 था, उसमें से डेप्रिसिएशन तुमने चार्ज किया वो घटा दो, तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा। तो चलो हम लोग बैलेंस करके देखते हैं कितना है। मशीन 2 का बैलेंस आ रहा है 183,750 माइनस 25,000 माइनस 7,500 माइनस 7,500 और माइनस 37,500, तो हो रहा है तुम्हारा 1,06,250। बैलेंस कितना हो रहा है सर? 1,06,250। ये मशीन 2 का बैलेंस हो रहा है। टोटल कर दो 183,750 और 183,750। अब चाहो तो इस मशीन को तुम 2020 के 1 अप्रैल को ला सकते हो, या वहां पे छोड़ना चाहो तो वहां पे भी छोड़ सकते हो, लाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? 2 बैलेंस B/D। ये केवल मशीन 2 का बैलेंस है 1,06,250, 1,06,250। तो वीडियो को पॉज करो, हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तुम देखो कि तुम कहां कहां गलती किए। देखो समझदारी ये है कि देखो तुमको कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब तुमको क्या करना चाहिए कि तुमको पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना चाहिए। खुद से ट्राई किए, जहां तक हुआ बनाए, उसके बाद वीडियो देखें, जहां जहां गलती हुआ उसको ठीक कर लिए। तुमको लग रहा है कि वीडियो स्लो है तो वीडियो को 1.5 के स्पीड में देख लो, जैसे मर्जी हो वैसे देखो, ठीक है। चलो, तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए।
चलो, अब तुम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6B से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सेम है, सेल ऑफ मशीन से रिलेटेड। ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, खुद से करके लाना है। अगर तुमको कहीं दिक्कत होता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसको भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू इस क्वेश्चन को करा दूंगा। नहीं तो ये तुम्हारे लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी कमेंट्स हो तो जरूर हमें बताना।